आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो तरानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्ला कशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्ला कशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपसे बहुत सारी माज़रत चाहता हूँ। तकरीबन 8 या 9 दिन के बाद गालिबन ये वीडियो बना रहा हूँ, आप तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएगी। उसकी वजह ये कि मैं KPK के एक टूर पर हूँ, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला। और नंबर 2 पर एक और वीडियो है जिसके आपके सवालात थे, इंशाअल्लाह वो भी नेक्स्ट टाइम 2 या 3 दिन के बाद अपलोड हो जाएगी। तकलीफ़ के लिए माज़रत चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत में बहुत सारा शुक्रिया कि आप राब्ता करते हैं, मेरा हाल वाल पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इदा दआ पर जो आपने वीडियो बनाई है उसका लिंक दीजिए, मैं बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिला। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप एक सादा और बिल्कुल ताज़ा इंसान हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। खुदा के बंदे, मेरी इतनी मसरूफियत है तो मुझे नहीं पता, बाज़-औक़ात मुझे ये भी नहीं पता होता कि ये वीडियो जो मैंने बनाई है और कौन से दिन बनाई थी, कब बनाई थी, किस मकाम पर बनाई थी, मुझे ये भी भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि मसरूफियत के बायस बहुत सारे मामलात होते हैं, तो ना मेरे पास लिंक पड़े होते हैं, ना ही मैं उनको संभाल के रखता हूँ। मेरे चैनल के मामलात दूसरे लोग वो करते हैं। और दूसरे नंबर पर कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा, मेरे ख्याल में ऐसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने 2-3 वज़ाइफ बताए थे, शायद मुझे ऐसे महसूस होता है या मुझे ऐसे याद पड़ रहा है, तो आप चेक कर लें, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अमलियात की ज़िंदगी में मुझे कम से कम 3 दिन लगे हैं जिन्नात को तस्ख़ीर करने में। आपके 16 साल के एक्सपीरियंस में कम से कम कितना दिन लगे हैं जिन्नात को तस्ख़ीर करने में? पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है आप एक मुआलिज हैं, मुझसे पर्सनल सवाल ना पूछा करें। अगर आपको पर्सनल सवाल पूछने का शौक भी है हुजूर, तो आप उसमें क्या कहते हैं पर्सनल में आ जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें मैं अपनी नहीं बताना चाहता, मुझे ये पसंद भी नहीं है। नंबर 2 पर 3 दिन ज़्यादा टाइम है, इससे कम भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। हज़रत, आप मुझे बच्चा क्यों बोलते हैं? अक्सर मेरी आवाज़ की वजह से या ऐसे सवालात की वजह से? नहीं, आज के बाद इंशाल्लाह आपको अब्बा, दादा, परदादा इस नाम से पुकारूंगा। ठीक है, जिस पे आप खुश होते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं आपकी आवाज़ के हिसाब से आपको नहीं पहचानता कि आप छोटी उम्र के हैं या 2 मामलात अलग हैं। लेकिन मैं जिस भी शागिर्द को या जो भी मुझसे साइल सवाल करता है, तो हमारा अंदाज़ ऐसा होता है कि हम आपको बच्चों की एक लिस्ट में दाखिल करते हैं। उसके अंदर ज़ाहिर है आप बहुत सारी चीज़ें हमें सीखते हैं, तो जो उस्ताद होता है तो उसका मकाम माँ बाप की तरह होता है, तो उसके अंदर रहते हैं। नंबर 2 पर जब हम अपनी यारी दोस्ती बनाना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं, तो इस वजह से हम आपको बच्चा कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरम रख देता है। सर, मैं कांस्टेबल फलां बिन फलां फ्रॉम बलोचिस्तान पाकिस्तान से हूँ। मैं अक्सर विर्द वजीफ़ा करता रहता हूँ, इसके साथ मेरा बहुत दिल करता है चिल्लाकशी करने को। 6 या 7 दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपका नंबर दिया हुआ था, वो वहीं से लिया है। मेरा दिल चाहता है कि इसके साथ मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूँ। आपकी वीडियो और भी बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि चिल्लाकशी करने से पहले अपना मुर्शिद मजबूत होना चाहिए, उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो मेरे मुर्शिद फलां बिन फलां पंजाब में रहते हैं, एक बार साल में आता हूँ बलोचिस्तान से, तो उनके साथ मुलाकात हो जाती है। इजाज़त, आप के साथ चिल्लाकशी करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कांस्टेबल हैं तो आपको सलूट करते हैं, क्योंकि आप लोगों से डर बड़ा लगता है। आप तशरीफ़ की मुरम्मत बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। अल्लाह आपको बहुत सारा मकाम दे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हुजूर वाला, जिस पोस्ट पर मेरे ख्याल में शायद आप कांस्टेबल आर्मी में हैं, तो आर्मी हमारा फ़ख्र है, क्योंकि आप लोग जागते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हम आपके हिसार में होते हैं। अल्लाह बहुत सारा आपको मकाम दे। मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट है जो आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि रातों को जागना भी पड़ता है, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, तो आज में आपके ड्यूटी के मामलात हो सकते हैं, आपकी नींद प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपनी ड्यूटी के अंदर कोताही करेंगे, तो बहुत सारे मामलात उसके साथ अलग होते हैं। मेरा ज़ाती आपको एक्सपीरियंस जो है, तजर्बा है, या तो आप जब रिटायर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तब आपकी खिदमत कर देंगे,
इसके साथ बाकी जो आप विरद वजीफे कर रहे हैं वो आप ज़रूर करते रहें। जिस पोस्ट पर हैं ये मुल्क की खिदमत आप यहाँ पर भी कर रहे हैं और आवाम की खिदमत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जिन्नात मुवक्किल को आज़ाद करने के बाद क्या उस जिन्नात मुवक्किल को दोबारा हाजिर किया जा सकता है? आपका तजर्बा क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल किया जा सकता है और बल्कि उससे जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ आदमी खुद उसको रुखसत करता है उसके साथ मामलात कुछ ज़बरदस्त हो जाते हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि जब आदमी उनको रुखसत करता है तो दो उसके रीज़न होते हैं, एक तो उनसे तंग होता है या खुशी से अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप लोग चले जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल आप आसानी के साथ उनको कर सकते हैं, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। इसमें क्या होता है चिल्ले काटने में, इसमें क्या मिलता है? चिल्ला काटने के अंदर तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलती, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। कुछ टाइम आपकी बल्ले बल्ले वाह वाह गुड्डी चढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद गुड्डी आपकी ऐसी हवा निकलती है कि आपके सही किस्म के पद निकल जाते हैं। नंबर 2 पर चिल्ला कशी करने के अंदर बहुत सारे लवाजमात इंसान के ख़राब भी हो जाते हैं। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, चिल्ला कशी जो लोग जिन्नात को काबू करने वाले करते हैं वो ना किए जाए तो बेहतर है। हाँ, मुआलिज बनने के लिए आप कोई भी वज़ाइफ पढ़ लें तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रूहानियत भी देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम भी देते हैं। लेकिन जो जिन्नात के साथ एग्रीमेंट या जो मामलात होते हैं, ये एक दफ़ा एक मौके पर आपको थका के रख देते हैं। मेरे शोहर ने घमगोल शरीफ से तावीज़ लिया था, उन्होंने बोला था कि 2024 में आपका अपना घर और बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हुआ ये कि 20 लाख के कर्जदार हो चुके हैं। हम बर्बाद हो गए हैं, दुकान सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस तावीज़ को जब हमने खोला तो इसमें 12 मरतबा लिखा हुआ था या बुदू। इसका मतलब क्या है? मेरी सिस्टर, पहली बात तो यह है कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। या बुद्धू का मतलब होता है शैतान को पुकारना, ए शैतान, ए शैतान, ए शैतान। नंबर 2 पर बड़ी बड़ी गद्दी नशीन जो बैठे होते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। इनके बुजुर्गों ने मेहनतें की, वो कब्रों में जा चुके होते हैं, ये उनके लवाजमात खाते हैं, इनको बिल्कुल दीन का कुछ समझ भी नहीं होती और वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो किसी ने इनको बता दी होती हैं, बस रटे पे रटा लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आदमी कुफर में चला जाता है। सबसे पहली बात यह कि आप तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास किस्म की दुआ करें और तौबा दिल से करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर रोएं। नंबर 2 पर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। किसी भी टाइम आप मुकर्रर उसके अंदर नहीं करें, नशीस्त एक ही हो, मतलब सुबह पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, दोपहर में पढ़ लें, कोई इसकी हर्ज नहीं। 500 मरतबा पढ़ने के बाद तेल और पानी पर दम करके तेल अपने आपको भी लगाएं, शोहर को भी लगाएं, अपने बच्चों को भी लगाएं। पानी पिए भी सही, घर के चारों कोनों के अंदर छिड़काएं। ये अमल सिर्फ आप 21 दिन करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके आसान फरमा देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने बहुत सारे आमलों से राब्ता कर रहा हूँ, चिल्लाकशी करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन कोई मुझे नहीं सिखाता। अगर कोई सिखाता है तो वो फीस की डिमांड करता है। बराए मेहरबानी आप मुझे अपना शागिर्द बना लें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको क्या लगता है कि मेरा जो शागिर्द बनता है वो फ्री बन जाता है? उसके लिए भी फीस बचली जाती है। नंबर 2 पर सोशल मीडिया के ऊपर दोनों किस्म के लोग होते हैं। इसके अंदर लोग पैसे लूट के फिर भी नहीं सिखाते, कुछ लोग हलाल भी करते हैं, फीस भी लेते हैं और बासानी से सिखा भी देते हैं। और इसके अंदर कुछ लोग हाँ ये भी हैं सोशल मीडिया पर जो फीस सबिलिल्लाह करवाते हैं, ये फीस सबिलिल्लाह का नाम कह के आपको गेड़े के अंदर देते हैं, फिर वो सदके की मद में लेते हैं, पैसे सारे लेते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप उस उस्ताद का इंतखाब करें जो आपसे फीस भी ले और सही तरीके से आपको सिखा दे, तो फिर मेरे ख्याल में बेस्ट है। वरना जो भी मामला, क्योंकि जो फीस होती है ये इल्म की नहीं है, ये हमारे टाइम की है। जो खास तौर पर मैं रात को आप लोगों के लिए जागता हूँ तो मैं उसकी फीस लेता हूँ, तो मैं बिल्कुल वाज़ेह बताता हूँ कि जो मैं फीस आपसे ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको हलाल करता हूँ, मेरे शागिर्द मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। नंबर 2 पर जब आप इस फील्ड में आ ही रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इल्म के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको देना भी पड़ जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, 100% दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा अल्लाह पमान। अस्सलामु अलैकुम।